हेलो दोस्तों, राम राम। मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं खजुराहो मंदिर की स्थापत्य कला। तो इस क्लास में देखने वाले हैं भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं। चलिए देखते हैं भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक धार्मिकता, दूसरा आदर्शवादिता, तीसरा कल्पना, चौथा प्रतीकात्मक, पांचवा अलंकारिता, छठवां नाम, सातवां आकृति तथा रेखाएं, आठवां रेखा तथा रंग। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कला अन्य देशों की कलाओं से भिन्न है। भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो भारतीय कलाओं को अन्य देशों की कलाओं से अलग कर देती। ये विशेषताएं निम्न हैं। जो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हों। तो शुरू करते हैं धार्मिकता के साथ। धार्मिकता, भारतीय कलाओं का जन्म ही धर्म के साथ हुआ है और हर धर्म ने कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक भावनाओं को जनता तक पहुंचाया है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। बौद्ध धर्म का जो देख सकते हैं उसका कला का प्रभाव, आप जो गांधार शैली देखते हैं उसमें पूरा का पूरा जितनी भी कलाएं की गई हैं पूरा बुद्ध के जीवन पे की गई हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो भारतीय कला है ये धर्म पर आधारित है। इसके अलावा जो भारतीय चित्रकला तथा शिल्प का लगभग 3-4 हजार वर्षों से घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः भारतीय चित्रकला में धार्मिक भावनाएं पूर्ण रूप से समा गई हैं और चित्रकला को धार्मिक महत्व के कारण ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन माना गया है। चित्रकला तथा अन्य कलाओं को परम आनंद माना गया है। इसके बाद हम देखते हैं आदर्शवादिता। भारतीय कलाकार जो हैं वो यथार्थ जगत में जैसा देखता है वैसा चित्रित नहीं करता, बल्कि जैसा उसको होना चाहिए वैसा चित्रित करता है। वह उसको सत्य, सत्यम, शिवम और सुंदरम रूप प्रदान करता है। इस प्रकार वह आदर्श रूप की रचना करता है। इसके बाद हम देखते हैं कल्पना। भारतीय कला जो है कल्पना के आधार पर ही विकसित हुई है, अतः वह आदर्शवादिता का उचित स्थान है। भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति तथा यथार्थ के ऊपर उठकर कल्पना की। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के रूप में दिखाई पड़ता है। कल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण नटराज रूप में विकसित हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतीकात्मक। प्रतीक जो है ये कला की ही भाषा होते हैं। पूर्वी देशों की कलाओं में भारतीय कला के समान ही यथार्थ आकृतियों पर आधारित है। प्रतीक तथा सांकेतिक प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है। भारत की कलाओं में जटाजूट, मुकुट, सिंहासन, वृक्ष, कलश, चक्र, पादुका, कमल, हाथी आदि प्रतीकों का विशेष स्थान है। कलाकारों ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए प्रत्यक्ष तथा सांकेतिक अथवा कलात्मक दोनों प्रकार के प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रकृति, पर्वत, यक्ष देवता तथा ममता के लिए प्रतीकों द्वारा बिंबित किया गया है। ममता के लिए प्रतीकों द्वारा बिंबित किया गया है। इसके बाद देखते हैं अलंकारिता। अलंकरण से आकर्षण होता है यानी झुकाव होता है, अतः कला का कार्य अलंकरण करना भी है। देखिए जो कला है वो एक प्रकार से जो है आकर्षित करने का कार्य करता है, इसलिए उसे अलंकरण करना भी। अलंकरण अर्थात उसे सजाना है। भारतीय कलाकार सत्यम तथा शिवम के साथ सुंदरम की कल्पना भी करता है। अतएव सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकरणों का अपनी रचनाओं में प्रयोग करता है और आकृतियों का रूप श्री का वर्धन होता है, जैसे चंद्र के समान मुख, कमल के समान नयन, सुख चंचू के समान नासिका। भारतीय आलेखनों में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। अजंता की गुफाओं में छतों के अलंकरण, राजपूत तथा मुगल चित्रों के हाशियों में पुष्पों, पक्षियों, मानवाकृतियों, पशुओं तथा प्रतीक चिन्हों आदि को अति अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अजंता तथा बाघ की चित्रावलियां संसार में अलंकारिता का उत्तम उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं नाम। भारत में जो चित्र हैं वो चित्रकारों के द्वारा नामांकित करने की परंपरा नहीं थी। कलाकार के नाम अपवाद रूप में ही कृतियों पर अंकित हैं, अर्थात जो भारतीय चित्रकार थे वो कोई भी चित्रकारी करने के बाद उस पर अपना नाम नहीं लिखते थे। मुगल काल में चित्रकारों के द्वारा चित्रों पर अपने नाम लिखने की प्रथा प्रचलित हुई और चित्र के निर्माता कलाकारों के नाम पर चित्रों पर अंकित किए जाने लगे। इसके बाद हम देखते हैं आकृतियां तथा मुद्राएं। भारतीय कलाकारों में आकृतियां तथा मुद्राओं का आदर्श रूप प्रदान करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा चमत्कारपूर्ण आलंकारिक रूप प्रदान किया गया है। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय चित्रकला तथा मूर्ति कला में भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों
की आकृतियों, मुद्राओं तथा अंग भंगिमाओं का विशेष महत्व है। मुद्राओं के द्वारा अनेक भाव सफलता से दर्शाए गए हैं। उदाहरण ध्यान, उपदेश, क्षमा, भिक्षा, त्याग, तपस्या, वीरता आदि मानव मन के भावों को बड़ी सरल तथा स्वाभाविक मुद्राओं के द्वारा मूर्तिमान किया गया है। भारतीय कलाओं में मुद्राओं का आधार भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र था। यानी जो मुद्राओं का आधार था वो भरत मुनि द्वारा रचित, भरत मुनि द्वारा ये लिखा गया है नाट्य शास्त्र, उसके आधार पर भारतीय कला में मुद्राओं का आधार था। नाट्य शास्त्र के अभिनय प्रकरण में वर्णित अंगों तथा उपांगों के भिन्न भिन्न प्रयोगों के द्वारा अनेक मुद्राओं का भी अवतरण किया गया है। मुद्राओं को हम भाव छवि भी कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं लास्ट टॉपिक, रेखा तथा रंग। भारतीय कला रेखा प्रधान है। चित्र की आकृतियाँ, प्रकृति एवं वातावरण सबको निश्चित सीमा रेखाओं में अंकित किया गया है। इन आकृतियों में सपाट रंग का प्रयोग किया गया है। रंगों का प्रयोग अलंकारिक या कलात्मक योजना पर आधारित है या रंगों को सांकेतिक आधार पर प्रयोग किया गया है। ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आपको इसमें थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसका जो सही नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।